हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम मानव शरीर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की पाचन नली की लंबाई लगभग कितनी फीट होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि मानव शरीर की पाचन की जो लंबाई होती है वो कितनी फीट की होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, 32 फीट। मानव शरीर की पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्थियों और पेशियों को आपस में क्या जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेंडन। जैसा कि आप फ्रेंड्स पिक्चर में देख सकते हैं, मसल को बोन से जोड़ता है टेंडन और बोन्स को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। अगर आपसे पूछा जाए अस्थियों को अस्थियों से आपस में क्या जोड़ता है तो उसका राइट आंसर लिगामेंट होगा। और अगर पूछा जाए अस्थियों और पेशियों को आपस में क्या जोड़ता है तो उसका सही आंसर टेंडन होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां किस कारण से कमजोर हो जाती है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां किस कारण कमजोर हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी भुजा में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अभी फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर मैं टाइमर दूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही रक्त समूह के अंदर आता है। अगर फ्रेंड्स बात की जाए सर्वग्राता रक्त समूह की तो उस टाइम पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग द्वारा पित्त यानी बाइल स्रावित होता है? तो आपको बताना है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा पित्त यानी बाइल स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यकृति लीवर के द्वारा। मानव शरीर के किस अंग द्वारा पित्त स्रावित होता है फ्रेंड्स? तो यकृत यानी लीवर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा यानी स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कोष्ठ। मानव हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं? 4 कोष्ठीय होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें 2 आनंद और 2 निलय होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। इसके पहले क्वेश्चन में पूछा गया था मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपको फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तब उसका राइट आंसर हो जाएगा तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का जीवन काल कितना होता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 1 से 4 दिनों का। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से 4 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो किस जगह पे संचित रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी लीवर। मानव शरीर में विटामिन ए कहां पे रहता है फ्रेंड्स संचित, तो रहता है लीवर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क। मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो होता है फ्रेंड्स प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का जीवन काल कितना होता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, 20 से 120 दिनों का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स व्हाइट ब्लड सेल का, तो उसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिनों का। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 6। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। इससे पहले फ्रेंड्स पूछा गया था क्वेश्चन में मानव मूत्र का पीएच मान, तो होता है 6। अभी बात कर रहे हैं मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, 7.35 से 7.45 तक मानव शरीर का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में अम्लों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर में अम्लों की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, 20। मानव शरीर में अम्लों की संख्या कितनी होती है, 20। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 8। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 8। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग
कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। मानव लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। आप इमेज में काउंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है। फ्रेंड्स अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो वो फीमर है, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके द्वारा लिंग निर्धारित होता है। आपको बताना है लिंग का निर्धारण किसके ऊपर निर्धारित होता है, यानी पुरुष के ऊपर या महिला क्रोमोसोम के ऊपर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष क्रोमोसोम पर। लिंग का निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जनरली एक मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1350 से 1400 ग्राम के बीच मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। अगर फ्रेंड्स बात की जाए लेडीजों के तो उनका होता है 1250 से 1300 ग्राम के बीच। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशु में लगभग हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है नवजात शिशु में लगभग हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। अगर फ्रेंड्स बात की जाए वयस्क मनुष्यों की तो उनमें हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो वह है फीमर। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है तो वह है फ्रेंड्स टिबिया। और अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो उसका आंसर स्टेपीज होगा। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। अभी फ्रेंड्स बात हो रही है मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 639। यानी मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस यंत्र के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, स्फेग्नोमाइनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना
होता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी 120 से 80 मिमी। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 मिमी के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी गुर्दा यानी किडनी। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, किडनी में, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य में नॉर्मली कितना रक्त की मात्रा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर। स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी एनामिल। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व पूछा गया है फ्रेंड्स, तो उसका आंसर एनामिल होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मनुष्य के हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के सौंदर्य अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए केलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य अध्ययन को केलोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य शरीर में आंसू स्रावित ग्रंथि कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मनुष्य शरीर में आंसू स्रावित ग्रंथि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए लेक्राइमल ग्रंथि। मनुष्य में आंसू स्रावित ग्रंथि कौन सी है फ्रेंड्स, तो वह है लेकाइमल ग्रंथि। इसके द्वारा ही मनुष्य में आंसू का श्रावण यानी स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी 23 सेकेंड। रक्त को एक पूरे शरीर में परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 23 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए रेटिना पर। मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब फ्रेंड्स कहां पे बनता है, तो वो बनता है रेटिना पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कौन सी है। यहाँ पे बात फ्रेंड्स पेशी की हो रही है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेपिडियस, जो कि कान में पाई जाती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फास्फेट। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मनुष्य के शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस द्वारा मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में लगभग पानी कितना प्रतिशत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, 80%। मनुष्य के शरीर में लगभग पानी 80% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो मानव शरीर के रक्त में पाई जाने वाली धातु है फ्रेंड्स लोहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी फ्रेंड्स इस वीडियो का हम बेहतरीन पार्ट देख लेते हैं। हमने इसमें आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है, और दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में आंसू स्रावित ग्रंथि कौन सी है। तो फ्रेंड्स इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।